तो ये लेक्चर नंबर 14 है सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले सीरीज़ का। तो यहाँ पे हम लोग हेड ऑन कोलिजन जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। है ना। तो सीधा एग्जांपल ले देते हैं, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको, तो एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको याद नहीं हो तो हेड ऑन कोलिजन में क्या है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स जिस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे थे बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन भी उसी लाइन के लॉन्ग मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक रेस्ट पे है और एक मूव कर रहा है, ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है और जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले ये है 1 kg और ये है 10 kg और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये 10 kg ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और जो 1 kg है ये यहाँ पे मूव कर रहा है 10 या 30 और 1 kg हो जाएगा आपका 30, 50, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के डेटा यहाँ पे लिखा है। तो आप देखोगे तो 10 kg, या चलो इसको V1 V2 लेके मैं दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये V1 है, V2 है ना। तो सबसे पहले तो क्या स्टेप था अपना, जितने लोग कोलाइड कर रहे हैं उसको सिस्टम में ले लो। तो सिस्टम में अब 10 kg और 1 kg ये आपका सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम का मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन वाला स्टेट है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला स्टेट है। जस्ट बिफोर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम कितना है, 10 × 5 + 1 × 0, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर कोलिजन 10 × 5 + 1 × 0 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन 10 × V1 + 1 × V2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो V1 10 V1 + V2 ये हो जाएगा 50, 10 V1 + V2 ये क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो V1 V2 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे, है ना। बहुत सारे वैल्यू है दुनिया में, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ V1 V2 जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मैं एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ। मान लो V1 है 5, V2 है 0, ठीक है, वो सोल्यूशन है। V1 है 4 तो 40 हो गया, V2 हो गया 10 एंड सो ऑन। वैसे करके बहुत सारे फ्रैक्शन में ले सकते हो। ये मान लो V1 है 2.5 तो 25 हो गया, तो V2 को होना पड़ेगा 25 ताकि सम 50 हो जाए, ठीक है। एंड सो ऑन, बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ आपको एनर्जी वाला इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एनर्जी वाला इक्वेशन आपका इसमें आ जाएगा, बताया जाएगा कि भैया अगर लॉस इन काइनेटिक, तो एनर्जी वाला इक्वेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो मान लो आपको बोल दे कि एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन इज काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन इज 10 जूल, ऐसा कुछ बोल दे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन में सपोज इस तरीके से बोल देगा काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज मान लो 50 जूल। अब इस सेंस से बोला है तो आपके पास इक्वेशन एक और आ जाएगा ना। लॉस्ट मतलब क्या, तो यानी जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन का काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस 50 जूल होना चाहिए, ठीक है। लॉस जब भी बोला है तो इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन माइनस जस्ट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू 50 होना चाहिए, ठीक है। अब जस्ट बिफोर कोलिजन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ½ mv², ठीक है, माइनस सॉरी ये बिफोर कोलिजन इसका तो 0 है, माइनस ½ mv1² ½ 1 kg × V2², ठीक है। तो जो लॉस है इसका वैल्यू कितना चाहिए आपको, 50 चाहिए, है नहीं। मैं सोचा यहाँ भी 50 यहाँ भी 50 है, बस कोइंसिडेंस हो, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ भी 50 है तो मैंने 50 ले लिया, कुछ 60 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, तो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, आप कर लोगे, ठीक है। वैसे भी वो फिजिक्स की चीज़ नहीं हो, मैथ्स की चीज़ है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं, है ना। फिजिक्स वाला चीज़ कुछ भी नहीं, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके, इक्वेशन लिखने तक फिजिक्स था, उसके बाद अब मैथ्स है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अपना V1 V2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन आप क्वेश्चन देखोगे तो इस फॉर्म में यूजुअली नहीं रहता है,
कि काइनेटिक एनर्जी इतना लॉस हो। क्वेश्चन में एक चीज़ रहता है, इसको बोलते हैं ई, ठीक है, ई है ना। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इतना, और ये बोलने इसके से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो होता है ई की वैल्यू दे देते हैं। व्हाट इज़ ई? अब ई को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई को क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बीच बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, है ना, कि ई के टर्म्स में हम लोग कैसे एनर्जी वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?